नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। क्या आप घर का निर्माण करने जा रहे हैं या फिर आप घर बना चुके हैं? आज के अंक में हम बात करेंगे पूर्वमुखी घर के संबंध में। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार कहाँ बनाएं? ऐसे तो लोग पूर्वमुखी जानकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं कि हमें पूर्वमुखी भवन मिला है, ये अति शुभ है। परंतु क्या आप जानते हैं, पूर्वमुखी घर में यदि आप सही स्थान पर मुख्य द्वार नहीं बनाते हैं तो आपको नेगेटिव प्रभाव या वास्तु के दुष्प्रभाव भी देखने को अवश्य मिलेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि पूर्वमुखी घर में सभी स्थान पर द्वार नहीं बनाया जा सकता शास्त्र के अनुसार। शास्त्र क्या कहता है इस पर कि पूर्वमुखी घर में पूर्व दिशा में 9 पद होते हैं। 9 पद के अलग अलग देवता हैं। इसमें कुल 9 पद हैं, इसके अलग अलग देवता हैं। सभी देवताओं के शुभ प्रभाव नहीं होते हैं। कुछ देवता के नेगेटिव प्रभाव होते हैं तो कुछ देवता के शुभ प्रभाव होते हैं। चूँकि इन देवताओं में से कुछ राक्षस भी बैठे हुए हैं। यदि हम गलत स्थान पर द्वार दे देते हैं तो पूर्वमुखी घर भी वास्तु के अनुरूप वर्क नहीं करता है और ये गलत प्रभाव दे सकता है। तो मुख्य द्वार हमें कहाँ बनानी चाहिए? आपके घर की पूर्व दिशा की जो चौड़ाई है, आप उसे सर्वप्रथम मेजरमेंट कर लें और उसके बाद क्या करें कि उसमें इस प्रकार से इसे 9 बराबर भागों में आप बांट लें। चलिए, मैंने इसे 9 बराबर भागों में बांट लिया, चूँकि मैंने ब्लैक से पहले ही 3 बराबर भागों में इसे बांट कर रखा था। जब ये 9 बराबर भागों में आप बांट लेते हैं तो अब आपको सरल हो जाता है मुख्य द्वार का सही पोजीशन चूज करने में। वास्तु का रूल कहता है कि पहला दूसरा पद छोड़कर तीसरा पद पूर्व दिशा में शुभ है, चौथा पद शुभ है, पांचवा पद शुभ है। 3 पद में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। कहाँ कहाँ? इसके जो तीसरे इंद्र, जयंत और महेंद्र 3 पद होते हैं। जैसे बीच का पद क्या है, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि 3 एवं 4 में बनावें, जयंत एवं इंद्र नामक देवता के पद में बनाएं। परंतु 5 नंबर भी अच्छा है, जो महेंद्र नामक देवता या सूर्य देवता का स्थान है। तो 3, 4 और 5 इन 3 पदों में आप द्वार ले सकते हैं। पहले और दूसरे पद को छोड़ दें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें पद को भी आप छोड़ दें। तो यहाँ पर आप को यदि छोटे जगह पर द्वार लेना हो तो चौथे पद का प्रयोग करें, ये सर्वाधिक शुभ है। थोड़ा सा बड़ा लेना हो तो साथ में आप तीसरे पद को भी ले सकते हैं, द्वार का साइज पर निर्भर करेगा। और यदि हो तो और बड़ा लेना हो तो 5वें पद का भी प्रयोग करें। अर्थात ये 3 पद आपके लिए अति महत्वपूर्ण और शुभ कहे गए हैं शास्त्र के अनुसार। द्वार का निर्माण से पहले आपको दिशाओं का मेजरमेंट कर लेना चाहिए। नॉर्थ 0 डिग्री अवश्य देख लेनी चाहिए। साथ में फ्लैट का साइज, आपके घर का साइज भी महत्वपूर्ण होता है। लंबाई चौड़ाई का एक अनुपात होता है, रेशियो। एक रेशियो में बने हुए घर में किसी भी वास्तु को सही तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे 1:2 मैंने कहा, इसका अर्थ होता है कि आपके घर की आगे की चौड़ाई यदि 30 फीट है तो लंबाई मैक्सिमम 60 फीट होनी चाहिए। तो ये एक अनुपात में होता है और वास्तु यहाँ पर सरलता से फिट होता है। परंतु अनुपात सही नहीं हो, आगे की चौड़ाई आपकी 12 फीट, 15 फीट हो, 17 फीट और लंबाई 70 फीट, 80 फीट हो, ऐसे कंडीशन में विशेष तरीके से निर्माण किया जाता है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।